बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक। सर ये बता दें कि 2025 का जो इख्तिताम है पाकिस्तान में, वो सियासी हवाले से क्या पुरअमन रहेगा? क्योंकि आज जो है अलीमा खान समेत मुतअद्दिद जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनको अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। वो धरना कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप क्या देखते हैं, कोई बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में खान साहब की रिहाई के हवाले से? रिहाई के लिए ज़रा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अलबत्ता प्रोटेस्ट होते हुए आपको नज़र आएँगे अगले 15 दिन। अभी ओके सर। जो मामलात हैं वो पॉलिटिकल डिस्टर्ब होंगे अगले 15 दिन के लिए। ओके। अच्छा सर, लाहौर में आज जो है वो बड़ी एक्टिविटी दिखाई दे रही है। पूरे लाहौर में और ख़ासतौर पे पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफ़िज़ है। लाहौर का एक मख़सूस हिस्सा जो है यतीम खाना से लेके पूरा मुल्तान रोड जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि आज जिस वक़्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खादिम हुसैन रिज़वी का जो है वो आज उर्स है। और जिस वजह से आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दोबारा से टीएलपी के जो कारकुनान हैं वो और हुकूमत आपस में दोबारा से आमने-सामने आ सकते हैं? क्योंकि इस उर्स को मनाने के लिए पूरे सूबे से लोग जो हैं वो लाहौर का रुख कर रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगले जो 15 दिन हैं, उसमें पॉलिटिकल टर्मॉइल, केओस या किसी तरह का जल्द से जुलूस तहरीकें चलती हुई दिखेंगी। तो ये अगर एकदम से आपके सामने आ जाएँ तो सरप्राइज़िंग बात नहीं है, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है। कोई भी रीज़न से, किसी भी वजह से लोग आपको सड़कों पे नज़र आएँगे। ओके। सर, इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से आपसे मैं क्वेश्चन कर लूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सऊदी अरब के वली-ए-अहद हैं, वो पहुँच चुके हैं अमेरिका में। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने ऐलान किया सऊदी वली-ए-अहद ने कि वो $1 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अमेरिका में। और अमेरिका ने भी कह दिया है कि हम F-35 जो फाइटर जेट्स हैं, वो हम सऊदी अरब के हवाले करने जा रहे हैं। सर, आज जो सबसे बड़ी जो पेशरफ देखने को मिली वो ये थी कि सऊदी वली-अहद ने ऐलान किया कि वो इब्राहिम अकॉर्ड में हिस्सा बनने जा रहे हैं इसका, जिसके तहत वो फ़लस्तीन को एज़ अ स्टेट भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसराइल को एज़ अ स्टेट भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आप क्या देख रहे हैं? सऊदी अरब ने जो ये फैसला किया है, इसके उन्हें अच्छे असरात मिलेंगे इन फ्यूचर, या इसका नुकसान मुसलमानों को खुदा ना खासा हो सकता है? ये भी काइंडली बता दें। देखिए, सऊदी अरब और ये मिडल ईस्ट जो है ना, अभी आने वाले दिनों में मेजर जंग मतलब तीसरी वर्ल्ड वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। और इसी वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। मतलब जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, ये वॉर ज़ोन से रिलेटेड या मिसाइल या ऐसे एलिमेंट जो वॉर में यूज़ होते हैं, उनके लिए किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों की प्लानिंग हो रही है। इसमें नुकसान-फ़ायदे की बात नहीं हो रही कि ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली अपने वॉर ट्रेड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में इनके पास भी ऐसे जदीद आलात हों, या जो वॉर में इस्तेमाल होते हैं मिसाइल वगैरह, वो सब अवेलेबल। ओके। सर, सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली 2 मुआहदे किए हैं, एक पाकिस्तान के साथ, वो नेटो जैसा मुआहदा है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा, वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा, और सेम ऐसा ही मुआहदा अमेरिका के साथ भी कर लिया है। क्या सऊदी अरब खतरे में है? क्योंकि सऊदी अरब जो ये इस तरह के मुआहदे कर रहा है, वो बड़े स्ट्रैटेजिकली कर रहा है। जब से कतर पे अटैक किया गया इसराइल के ऊपर इसराइल की तरफ से, तब से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब इस तरह के इक़दामात उठा रहा है। इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा जो किबला है खाना काबा वो भी वहीं है, इज़्ज़त माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा जो है वो भी वहीं पर है। आप क्या देख रहे हैं कि सऊदी अरब की जो इन्वॉल्वमेंट होगी, आपने जैसे बताया तीसरी जंग अज़ीम में, वो क्या हो सकती है? क्या ये इलाका महफूज़ रहेगा, या यहाँ पे भी इसकी सरहदों के अंदर भी जंग होती है आपको दिखाई दे रही है? ये भी काइंडली बता दें, बताना ख़ास। देखें, इलाका तो मिडल ईस्ट का पूरा ही इन चक्करों में आएगा, लेकिन आप ये ना सोचें कि शायद खुदा ना खास्ता सऊदी अरब के अंदर ऐसे मामलात होंगे, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब इटसेल्फ कोई हुँ, क्या कहना चाहिए, मतलब कि बहुत बड़ी जंग में जा रहा, लेकिन ये अपने लिए वसाइल खड़े करके अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। बिल्कुल सर, हमारी दुआ भी अल्लाह से यही है, अल्लाह पाक सऊदी अरब को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वो यूक्रेन और रशिया के हवाले से है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान गुज़श्ता
एक हफ्ते से सिचुएशन जो है वो बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप क्या देख रहे हैं 2025 ख़त्म होने से पहले क्या यूक्रेन और रशिया के दरमियान कोई सुलहनामा तय पा जाएगा या 2026 भी जंग की नज़र हो जाएगा? नहीं सर, ये अभी करीब में नहीं होने वाला, कोई भी मामला इन दोनों के बीच में। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हल होगा। ओके, अगर ये हल नहीं होता तो यूरोप का आप क्या देख रहे हैं? यूरोप के हवाले से प्रेडिक्शन कर दें, क्या यूरोप जो है 2026 में महफूज़ रहेगा? क्योंकि बाबा वंगा के हवाले से हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, उन्होंने एक प्रेडिक्शन कर रखी है कि यूरोप का ज़वाल जो है वो 2026 से शुरू हो जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही होगी। ज़लज़ले और आफ़ात के हवाले से भी उन्होंने बताया। जी, मुझे जंगों के हवाले से तो नहीं लगता, लेकिन मुझे कुदरती आफ़ात के लिहाज़ से लगता है कि वो ज़रा क्रिटिकल सेंसिटिव ज़ोन में आता है यूरोप। ठीक है। अच्छा सर, फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, मार्केट आपको क्या दिखाई दे रही है? क्रिप्टो के हवाले से, गोल्ड के हवाले से, सिल्वर के हवाले से बता दें, कि सिचुएशन क्या रहने वाली है अगले वीक? देखिए, अगले वीक का तो नहीं, वो वीकली मेरी सब्सक्रिप्शन होती है, वहाँ पे मैं प्राइवेट अपने उसके अंदर ग्रुप में सबको देता हूँ। लेकिन आपको कल के और परसों के बारे में बता देता हूँ कि गोल्ड जो है नॉर्मली अब अपसाइड मूव करने वाला है 2 दिनों के लिए। तो बॉटम पे उसको बाय किया जाए, इंडेक्सेस भी इसी तरह से होंगे और क्रिप्टो भी जो बॉटम हो चुका हुआ है, इनको बाय करने का अच्छा चांस है। लेकिन बहुत केयरफुल, क्योंकि कल जो है मून स्कॉर्पियो होगा, तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है अक्सर। इंडिया के आर्मी चीफ ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि अब जो पाकिस्तान के साथ जंग होगी, वो 4 या 5 साल चलेगी, अगर जंग होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो सिर्फ़ एक ट्रेलर, एक झलक था। अब हम पाकिस्तान को पूरी फ़िल्म दिखाएँगे। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये फ़िल्म जो ये ब कह रहे हैं, ये रिलीज़ भी होगी और क्या ये कामयाब होगी, बॉक्स ऑफिस हिट होगी या फ्लॉप हो जाएगी? जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर जो है, वो फ्लॉप हो गया था। आप क्या देख रहे हैं? देखिए आगाज़ अच्छा होगा, लेकिन मूवी फ्लॉप होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो 4 साल की बातें कर रहे हैं, मुझे अभी ऐसे कोई हालात नहीं दिख रहा है। खुदा ना ख़ास्ता अभी अनकरीब। लेकिन हाँ, दिसंबर में कुछ डेट्स हैं जहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये 4 साल वाली कहानियाँ नहीं नज़र आती। ओके सर। अच्छा सर, जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग हुई थी, तो उस वक़्त भी हमें ये लग रहा था कि ये 3, 4 या 6 हफ़्ते चलेगी। लेकिन उसने ऐसा जंग ने तवारत अख्तियार की कि आज तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं, ये जंग ख़त्म नहीं हो रही। मैं आपसे सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि अगर खुदा न ख़ास्ता 2026 में भी पाकिस्तान और इंडिया एक मरतबा फिर जंग के मैदान में मुतारब होते हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये जो जंग होगी वो सिर्फ़ चंद हफ़्तों की, चंद दिनों की होगी या ये इंडिया के जो आर्मी चीफ़ हैं, जो ये बात कर रहे हैं, वो इस तरह की होगी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? और उन्होंने एक बात और भी की है, उनके बयान में ये बात शामिल है, उन्होंने कहा है कि इस मर्तबा जो जंग होगी उसमें हम भरपूर साइबर अटैक करेंगे पाकिस्तान पे और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसराइल से नए मिसाइल खरीद रहे हैं, सुपरसोनिक मिसाइल, जो हम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। धमकियाँ मुझे तो लग रहा है ये धमकियाँ दे रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली मुझे जो खतरनाक दिन थे, मैंने आपको पहले ही बहुत क्लियरली बता दिए थे। अब जो है यहाँ से मामलात अल्लाह करेगा बेहतरी की तरफ जाएँगी, जंग वाले हालात मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये सिर्फ़ धमकियाँ हैं, मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अलबत्ता दिसंबर में मैंने कहा है, 6 से जो 10 दिसंबर है, आपको अभी डेट्स भी बता देता हूँ, 6 से 10 दिसंबर की जो तारीखें हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी मुश्किल होने वाली हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि आप बोलें कि एक लंबी तवील जंग का आगाज़ उस टाइम से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सर। सर, खैबर पख्तूनख्वा में आज दहशतगर्दों की तरफ से ख़वारिज जो हैं, भारतीय प्रॉक्सीज़ जो हैं, उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ वक़्त पर इनकी कार्रवाई ऐसी ना करती इनको रोकने की, तो मुमकिन था कि बहुत बड़ा ये हादसा हो जाता। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने बर वक़्त कार्रवाई की और 23 जो ख़वारिज हैं, उनको जहन्नम वासिल किया। सर, ये प्रॉक्सीज़ जो हैं, वो इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में काम कर रही हैं और आए दिन ये खबर मिलती है कि फलानी जगह पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतने जो हैं दर्जनों जो ख़वारिज हैं उनको हलाक कर दिया। सर, ये प्रॉक्सी आपको क्या दिखाई दे रहा है? कब तक इनकी जो मुदाखलत है पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी?
देखिए, ये प्रॉक्सी वॉर अभी ज़रा कंटिन्यू रहेगी, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो अफ़गानिस्तान से चल रहा है मामला, ये ज़रा लंबा चलेगा, इंडिया से नहीं चलता हुआ अभी दिख रहा, अफ़गानिस्तान से ज़रूर दिख रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है होपफुली दिसंबर में अमन-ओ-अमान की तरफ जाएगा। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन अभी उसमें टाइम लगेगा। ये जो मसले-मसाइल हैं, इसमें अभी अ, थोड़ा टाइम है, फ़ौरन नहीं होंगे, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में एक छोटा-सा ब्रेक आएगा, जिसका मैंने आपको बताया है कि दिसंबर का जो सेकंड हाफ होगा, वो ज़रा खामोश गुज़रेगा।